ये रविंदर उर्फ रवि नेगी हैं कौन? बीजेपी में कब से ये हैं? और आखिर मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर इन्होंने कैसे दी? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम इस वक्त पटपड़गंज विधानसभा में, ये रविंद्र नेगी जी का कार्यालय है। ये पार्षद भी हैं, 2022 में इन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन जब ये मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, तब ये महज यहाँ के मंडल अध्यक्ष थे। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता के ऊपर में भरोसा जताया और इन्होंने उस भरोसे को कायम भी रखा। हालांकि जीत जरूर नहीं पाए, लेकिन मुकाबला इन्होंने बहुत कड़ा दिया। ये रविंद्र नेगी जी हैं। रविंदर जी, कहा जा रहा है कि आपकी वजह से मनीष सिसोदिया ने ये विधानसभा सीट बदल के अब वो जंगपुरा चले गए हैं, तो ये पिछले बार आपने कैसे उनको कड़ी टक्कर दी, जबकि काफी उनका बड़ा नाम भी है आम आदमी पार्टी में? जब मैं पहली बार लड़ा तो मैं मंडल अध्यक्ष था और 3 बार यहाँ से विधायक रहे। तीसरी बार मेरे से लड़े थे और तीसरी बार वो जीते थे। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने काम नहीं करे, जो डिप्टी सीएम रहने के बाद जो क्षेत्र की बदहालत रही, उस बदहालत से लोगों में 2020 में लोगों को मन था कि इसको बदले। क्योंकि वो जिस प्रकार उन्होंने पूरे चारों तरफ डिप्टी सीएम होने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। आज भी बुनियादी चीजें, पीने का पानी इस क्षेत्र में नहीं है। आज भी गंदा पानी आता है। लेकिन वो तो रविंदर जी कहते हैं कि भाई शिक्षा में एक क्रांति करने की उन्होंने सियासत की और उसको शिक्षा को केंद्र बिंदु में लाके फिर उन्होंने जो है वहां चुनाव लड़ा। यही वजह है कि वो 3 बार जीते। वो शिक्षा का मसीहा अपने आप को बताते थे, शिक्षा का जनक बताते थे, पर वो शराब के दलाल बन गए बाद में। उन्होंने जो बच्चों के हाथ में किताबें देने की बात करी थी, पर बच्चों के हाथ में किताबें नहीं दी। नहीं, लेकिन एक वेस्ट विनोद नगर में एक शानदार स्कूल बना हुआ है। स्कूल तो बना है, पर स्कूल में आज तक प्रिंसिपल नहीं है। स्कूल आपने इमारत खड़ी कर दी, आपने क्लासरूम घोटाला किया, 30 लाख रुपए क्लास में लगाए, और जो जिसकी एफआईआर भी दर्ज हो गई है उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। और उसके बाद शिक्षक नहीं है, साइंस की पढ़ाई नहीं होती, केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है, केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, बायोलॉजी के टीचर नहीं है, और 22 प्रिंसिपल पिछले 10 सालों से स्कूल चला रहे हैं। स्कूलों में 25,000 टीचरों की जरूरत है, पर टीचर नहीं भर्ती करते। सिर्फ घोटाला किया बनाने में, स्कूल बनाने में, उसमें भ्रष्टाचार किया। अच्छा, एक चीज बताइए, अब जो है मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। आप अगर चुनाव लड़ते हैं, अगर आपको बीजेपी टिकट देती है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि पार्टी अगर मुझे लड़ाती है, पार्टी ने पहले भी मुझे सिपाही के तौर पर लड़ाया था, और एक्चुअल में हम लोग नहीं लड़ते, हमें तो संगठन लड़ता है और कमल का फूल लड़ता है, और पार्टी की बदौलत ही हम लोग टक्कर दे पाते हैं। जो 2020 में मैंने टक्कर दी सिर्फ बीजेपी की वजह से। अगर बीजेपी नहीं होती तो मुझे कोई जानता नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी से कोई भी प्रत्याशी होगा तो वो जीतेगा, हारने का कारण नहीं है, क्योंकि पिछली बार हमने ट्रेलर दिखा दिया है और इस बार फिल्म बाकी है। अच्छा, अवध ओझा जो लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव, उनके बारे में क्या ख्याल है? मनीष सिसोदिया ने कल जो एक पत्र लिखा उसमें कहा कि शिक्षा की क्रांति की सियासत करने के लिए अवध ओझा, जो कि खुद शिक्षाविद हैं, इसलिए उनको यहाँ से टिकट दिया गया। भाई, अगर शिक्षा की क्रांति करी तो 3 बार से विधायक थे, क्यों छोड़ दो क्षेत्र? क्यों चले गए भगोड़ा क्यों बन गए आपको क्या जरूरत हो गई? हारे या जीते, आप लड़ते रहे चुनाव। आपने अपनी घंटी उनके गले में डाल दी, ओझा जी के। आप भेजते रहो ओझा जी को जंगपुरा, आप लड़ते रहे यहाँ से, पर आपने लड़ना नहीं था, क्योंकि आपने बद हालत कर दिया था इस क्षेत्र का, और जाते जाते घंटी ओझा जी के गले में डाल दी। और ओझा जी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। ओझा जी पर पैरासूट है, पैरासूट को लोग इस बार अपनाएंगे नहीं, क्योंकि 13 साल लगातार AB 17 कोठी में रहकर पचपड़गंज विधानसभा चली। जब विधानसभा में पानी भरता था, जब पानी पीने का नहीं होता था, तो यहाँ का विधायक AB 17 कोठी में आलीशान बंगले में रहता था। तो लोग जानते हैं कि जीतने के बाद ये पैरासूट की तरह वापस चले आते हैं, जनता से मतलब नहीं होता। इस बार स्थानीय वर्सेस बाहरी चुनाव है, और बाहरी लोगों को पचपड़गंज जनता नहीं अपनाने वाली। अच्छा, एक चीज और, आप अंतिम सवाल बताइए कि आम आदमी पार्टी ने 31 लोगों को टिकट दे दिया है, अभी 2 महीना बाकी है। क्या आपको नहीं लगता उनको ज्यादा वक्त यहाँ पर चुनाव प्रचार करने का मिलेगा, और वो ज्यादा अपनी पैठ, एक सियासी उनको फायदा है? मतलब नहीं, वो एक्चुअल में आम आदमी पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। जो पार्टी के फाउंडर हैं, जो डिप्टी सीएम है, वो सीट चेंज कर रहा है, भाग रहा है।
सीट छोड़ के। इसका मतलब उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, और जिसकी वजह से उनको लग रहा है ज्यादा टाइम देकर प्रत्याशियों को हो सकता है ये बाजी पलट जाए, पर बाजी पलटने वाली नहीं है। जनता भ्रष्टाचार और शराब की दलाली, शराब के ठेके, और जो मंत्री जेल में रह के आए 18-18 महीने, मुख्यमंत्री 1-1 साल 1.5 साल रह के आए, जनता भूली नहीं है उस बात को अभी तक। अच्छा, एक चीज आपके ऊपर आरोप लगता है, अभी आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें आप मुस्लिम दुकानदारों के पास में गए और आपने कहा आप नाम क्यों नहीं लिखते हैं, सही नाम क्यों नहीं लिखते हैं। मैं यहाँ से निगम पार्षद हूँ, तो कई जब नवरात्र के व्रत होते हैं तो कई लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी कुछ दुकानें हैं जो पनीर की दुकान खुली है, गढ़वाल पनीर लिखा है, नीचे असद अली, जब पेटीएम करो तो असद अली आता है। कह रहे हमारी जो धार्मिक भावना है वो ठेस पहुंचती है जब हम व्रत रखते हैं और हम जाते हैं किसी दुकान पे पनीर लेने या कुछ लेने, तो हमें हमें पता होना चाहिए किस धर्म का जाति का व्यक्ति है। तो इसलिए उन लोगों ने मुझे कंप्लेंट दी, कंप्लेंट के आधार पर मैंने उनसे एक जन जागरण अभियान चलाया पूरे वार्ड में। मैंने निवेदन किया, मैंने कहा जब आप असद अली है तो असद अली लिखिए ना प्रोपराइटर, आपको लिखने में क्या दिक्कत है? जब आपका नाम असद अली है तो आप लिखिए प्रोपराइटर असद अली। तो इसमें मैंने जनता की भावनाओं में मैंने काम किया, क्योंकि जनता ने मुझे जिताकर भेजा, तो जनता के लिए मुझे काम करना होगा। तो ये रविंद्र नेगी जी हैं, जो कि पिछली बार 2020 में इन्होंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ा था, महज 3200 वोटों से ये हार गए थे। और एक बड़ी वजह मनीष सिसोदिया के यहाँ से न लड़कर जंगपुरा से लड़ने की ये वजह बताई जा रही है कि हार जीत का जो अंतर था वो बहुत कम वोटों का था। दिल्ली से राकेश माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।